नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 10 वर्ष पुराने सभी कर्मचारियों को पक्का करने पर कई मंत्री सहमत। प्रस्ताव पर हुई चर्चा। धामी सरकार के कई मंत्री चाहते हैं कि विभिन्न विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में जितने भी कर्मचारी आज की तिथि तक 10 सेवा काल पूरे कर चुके हैं उन्हें 2013 की नियमितीकरण की नीति के तहत पक्का कर दिया जाए। इस मुद्दे पर बृहस्पतिवार को गहन चर्चा हुई। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर 2013 की नीति पर लगी रोक हटाकर वर्ष 2018 से पूर्व 10 साल की सेवा पूरी करने वाली दैनिक वेतन भोगी तदर्थ व संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए थे। कार्मिक विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा। खूब खिलो पानी की होली, उसके बाद कटेगा कनेक्शन, जल संस्थान करेगा कार्रवाई। पेयजल कनेक्शन का बिल जमा नहीं करने वाले होली तक खूब पानी की होली खेल लो। उसके बाद जल संस्थान सीधे पेयजल कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा। जल संस्थान को मिले लक्ष्य 38 करोड़ में से अब तक 29 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले जल संस्थान लोगों से बकाया वसूली में जुटा है। इसके लिए जगह जगह कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी व निजी कनेक्शन से अब तक 29 करोड़ रुपए बकाया राशि जल संस्थान ने वसूल की है। बीते वर्ष जल संस्थान को 34.6 करोड़ रुपए बकाया वसूली का लक्ष्य दिया गया था। मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर निकला जुलूस। विरोध प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। राज्य के कर्मचारी घोषित करने और मानदेय बढ़ोतरी की मांग पूरी नहीं होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। इस दौरान एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता सेमवाल बेहोश हो गए। जुलूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पुतलों के साथ निकाला गया। शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जुलूस बस अड्डे तक पहुंचा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका व मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन के बैनर तले जनपद भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। वन पंचायतों में विभाग का सीधा दखल होगा समाप्त। वित्तीय प्रबंधन के मिले अधिकार। प्रदेश की 11,217 वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए धामी कैबिनेट ने वन पंचायत संशोधन नियमावली पर मुहर लगा दी है, जिसमें ब्रिटिश काल के अधिनियमों में बदलाव कर वन पंचायतों को वित्तीय प्रबंधन के अधिकार दिए गए। नई नियमावली के तहत अब 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसके पास जड़ी बूटी उत्पादन, पौधरोपण, जल संचय, वन अग्नि रोकथाम, इको टूरिज्म में भागीदारी के अधिकार होंगे। दून से फिर लखनऊ पहुंची वंदे भारत। स्केड्यूल निर्धारण में अभी लगेगा समय। वंदे भारत ट्रेन उत्तराखंड की राजधानी से उत्तर प्रदेश की राजधानी बुधवार बृहस्पतिवार की रात एक बार फिर पहुंची। यह दून से लखनऊ के लिए पहली बार सोमवार को चली थी, वहां से मंगलवार की रात दून लौटी। अभी ट्रेन का स्केड्यूल निर्धारित नहीं किया गया है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार दूसरी बार लखनऊ पहुंची वंदे भारत यहां यार्ड में खड़ी की गई है। ट्रेन के लिए मेंटेनेंस वार्ड बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य कई तैयारियों पर भी कार्य किया जा रहा है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। उत्तराखंड में समूह ग के 1778 पदों पर निकली भर्ती। जाने आवेदन की डिटेल। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने समूह ग के 1778 पदों पर भर्ती निकाल दी है। राज्य के बेरोजगार युवाओं को भर्ती खुलने का बेताबी से इंतजार था। इसमें एलटी शिक्षक भर्ती के लिए 1544 पद है। समूह ग के अंतर्गत उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग ने एलटी शिक्षक भर्ती और वन विकास निगम में वन स्किलर भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिए हैं। वन स्किलर के लिए 18 मार्च और एलटी शिक्षक भर्ती के लिए 22 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट मिलने के बाद रुड़की पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत, हुआ जोरदार स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद
पहली बार रुड़की पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, साथ ही जमकर फूल बरसाए। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को मिठाई बांटी गई। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता मिलकर सभी सीटों पर जीत पक्की करेंगे। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, पूर्व विधायक देशराज खंडवाल, सुनील कुमार गोयल, आशीष पंडित, नवीन शर्मा, गिरीश त्यागी, नसीम अहमद, अनिरुद्ध गुप्ता, विनोद शर्मा, रितेश पवार, अशोक कुमार समेत महिला मोर्चा की तमाम महिलाएं मौजूद रही। कांग्रेस को फिर झटका, पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने दिया पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा। उत्तराखंड कांग्रेस से 2 बार के विधायक रहे दिग्गज नेता विजयपाल सजवान ने अपने सभी दायित्वों से मुक्त होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आज शुक्रवार को उन्होंने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष करण माहारा को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि आज मैं व्यक्तिगत कारणों से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के समस्त दायित्वों से मुक्त होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र प्रेषित कर रहा हूं। वहीं बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी क्षेत्र के दिग्गज नेता माने जाने वाले विजयपाल सजवान जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अनिल बलूनी की सौगात, पौड़ी में किया तारामंडल और संग्रहालय का शिलान्यास। जिला मुख्यालय पौड़ी में राज्यसभा के सांसद व गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को समर्पित है। उन्होंने कहा कि पौड़ी में जल्द ही तारामंडल व पर्वतीय संग्रहालय बनकर तैयार होगा। ये दुनिया के खगोल प्रेमियों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। साथ ही ये इस क्षेत्र की आर्थिकी व विकास यात्रा का अहम पड़ाव भी साबित होगा। कहा कि पार्टी व पीएम ने जिस विश्वास के साथ मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, उस विश्वास के साथ जनता के बीच आया हूं। छोटे से गांव के युवा को राज्यसभा भेजा, लोकसभा का टिकट दिया। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। देश के शीर्ष पदों पर देवभूमि के अनेक सपूत अहम दायित्व निभा रहे हैं। यूकेपीएससी पीसीएस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग ने यूकेपीएससी पीसीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षा की पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार जो उत्तराखंड संयुक्त राज्य वरिष्ठ अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे यूकेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि uk.government.in जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 189 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अंत्येष्टि में आए ग्रामीणों का वाहन घर लौटते समय हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 10 घायल। चमोली जिले के नारायण बगड़ के पास सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि 1 की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार नारायण बगड़ के नलगांव कफोली बमियाल निर्माणाधीन मोटरमार्ग पर मैक्स टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हुई। बताया जा रहा है कि अंत्येष्टि में आए लोग घर लौट रहे थे कि तभी हादसा हो गया। होली पर गुलजार हुए दून के बाजार, मोदी मुखौटा की डिमांड, पिचकारियां भी हुई हाईटेक। दून में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर के बाजार रंगों में रंग चुके हैं। दुकानदारों ने भी पिचकारियां, गुलाल और होली से जुड़े सामान से दुकानों को सजा दिया है। शहर में गांव देहात से भी लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचने लगे हैं। 24 मार्च को होलिका दहन और 25 को दुल्हेंडी के देहरादून के विभिन्न बाजारों में इसका लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। बाजारों व चौक चौराहों पर रंग, अबीर व पिचकारी की दुकानें सजने की तैयारी में है। यही नहीं, किराना दुकानदारों ने भी रंग, अबीर के अलग अलग रेंज मंगाकर उसकी बिक्री शुरू कर दी है। खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पर्व का लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। महाविद्यालयों में जल्द होगी 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति, विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही 117 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों की भर्ती आउटसोर्स से होगी, जिन्हें 11 माह के लिए अस्थायी रूप से तैनाती दी जाएगी। इस दौरान इन्हें प्रत्येक दिन 300 रुपये प्रति वेतन या अधिकतम 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। पहाड़ों पर चल रही बसों का ऐसा है हाल, सोच समझकर ही करें यात्रा, हमारे पीठ पर भी उतर रही है सवारी। सीएनजी वाहनों के मालिकों संग रोडवेज प्रबंधन से जुड़े लोगों की लापरवाही को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। परिषद का कहना है कि पिछले दिनों एक सीएनजी बस रास्ते में गैस खत्म होने से बंद हो गई। यात्रियों ने निगम के परिचालक को घेर सारे रुपए वापस ले लिए, जबकि रुद्रपुर में सीएनजी मालिक की तरफ से रखे चालक के न आने पर सवारी परिचालक से मारपीट पर उतारू हो गई।
तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।